हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं और जब भी गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो वो गलती वो कर देते हैं। अब इसे गलती बोल लीजिए या फिर भाई अनजाने वो कर देते हैं चीज़ें। पर ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर अगर हमें काफ़ी टाइम से भी गाड़ी चलानी आती है तो भी एक चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करनी है, वो है कि भाई सेफ डिस्टेंस जो है उसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी गाड़ी का अगली गाड़ी के साथ। अब देखिए सेफ डिस्टेंस होता क्या है, जब भी हम रोड पे चलते हैं ना, जैसा आजकल रोड पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो होता क्या है हम कई बार रोड पे सेफ डिस्टेंस फॉलो नहीं करते हैं, दो गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रोड पे चल रहे हैं और ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है और क्यों आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए सेफ डिस्टेंस होता क्या है, रोड पे जब भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं हाई स्पीड पे या फिर नॉर्मल स्पीड पे, तो दो गाड़ियों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये डिस्टेंस क्यों मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब भी रोड पे इन केस अगर कोई गाड़ी ब्रेक लेती है तो पीछे वाली गाड़ी को इतना टाइम मिलना चाहिए कि भाई वो प्रॉपर ब्रेकिंग अपनी ले सके या फिर आगे वाली गाड़ी को अवॉइड कर सके। अगर इन केस ये चीज़ वो अवॉइड नहीं कर पाती है तो एक्सीडेंट होना पक्का है। और गाड़ियों के जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि दो गाड़ियां जो है काफ़ी क्लोज डिस्टेंस में चल रही होती हैं और अगर एक गाड़ी पैनिक ब्रेकिंग कर लेती है या फिर अगर वो थोड़ा सा रोड से डिविएट होती है तो पीछे वाला जो है पैनिक सिचुएशन में आगे वाली गाड़ी को अपने हिट कर सकता है या फिर उसे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो इमरजेंसी ब्रेक ले सके। तो ये चीज़ें होती है रोड पे जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में चलते हैं आगे वाली गाड़ी के। अब देखिए आप वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपको सेफ डिस्टेंस कितना रखना है, किस कंडीशन में रखना है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपको हमेशा अपनी आगे वाली गाड़ी से कम 3 से 4 गाड़ी का डिस्टेंस रखना है जब भी आप हाई स्पीड पे चलते हैं। अब देखिए अगर आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उस टाइम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। पर हाँ, उस टाइम भी आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखना चाहिए आगे वाली गाड़ी से, जिससे कि अगर आगे वाली गाड़ी सडन ब्रेकिंग लेती है तो आपको रिएक्ट करने का टाइम मिल जाए। पर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे जब आप हाई स्पीड में चल रहे हैं। अब देखिए हाई स्पीड में चीज़ डेंजरस इसलिए हो जाती है क्योंकि हाई स्पीड में जब आप ब्रेकिंग लेते हैं ना, चाहे आपकी गाड़ी में एबीएस है, चाहे आपकी गाड़ी में चारों डिस्क हैं, तभी भी आपको ब्रेक लेने में प्रॉब्लम आएगी। और एक गाड़ी को टाइम चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। भाई एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जिसमें गाड़ी आके रुकती है। अगर आपकी दो गाड़ियों के बीच में गैप नहीं होगा ना तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा और भाई आपकी जो गाड़ी है आगे वाली गाड़ी से हिट कर सकती है या पीछे से कोई आपको हिट कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो गाड़ी के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 3 से 4 गाड़ी का। और अगर आपको वो कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए 3 से 4 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए दो गाड़ियों के बीच में। अब ये डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब भी आप रोड पे चल रहे हैं किसी पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, उस पॉइंट से अगर सामने वाली गाड़ी क्रॉस हो रही है तो उसके बाद आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 1001, 1002, 1003, 1004। ये काउंटिंग पूरा होने पर ही आपकी गाड़ी उसी पॉइंट को क्रॉस करनी चाहिए। तो मतलब आपकी गाड़ी के बीच में 3 से 4 सेकंड का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है रोड पे सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। क्या पता कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा हो, क्या पता आगे वाली गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया, कोई बच्चा आ गया अचानक से और उसने सडन ब्रेकिंग ले ली। तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप अच्छे से सिचुएशन को समझ के और प्रॉपर ब्रेकिंग ले सके। उससे आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आप जो है किसी भी डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। अब देखिए ये तो बात हो गई कि सेफ डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि भाई देखिए जब आप डिस्टेंस रख रहे हैं किसी गाड़ी से तो क्या वो डिस्टेंस हमेशा एक जैसा होता है, तो इसका जवाब है कि नहीं। वो डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग रोड की कंडीशन और वेदर कंडीशन कैसी है। अब देखिए आप नॉर्मल कंडीशन में जो चल रहे हैं ना, उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इतना डिस्टेंस आपको रखना है आगे वाली गाड़ी से। पर अगर रेनी सिचुएशन है, फॉगी सिचुएशन है, तो ये डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाना इसलिए पड़ेगा ना क्योंकि रेन और फॉगी कंडीशन में होता क्या है, रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब अगर रोड पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी या फिर रोड की कंडीशन जो है स्लिपरी है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी
रहेगी गाड़ी चलाने में। और किसी भी डेंजरस सिचुएशन में अगर आपको ब्रेकिंग लेनी पड़ जाए तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, गाड़ी अगर आप स्पीड में चला रहे हैं, चाहे वो फॉगी कंडीशन हो चाहे वो रेनी कंडीशन हो, तो आपको ब्रेक लेने के लिए एक टाइम चाहिए होता है जिसमें आप अच्छे से रिएक्ट कर पाएँ। अगर रोड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई गाड़ी खड़ी है, ख़राब हुई पड़ी है, तो आपको वो विजिबल हो जाए, इतना टाइम आपको मिलना चाहिए ताकि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली स्टॉप कर सकें या डाइवर्ट कर सकें उस गाड़ी से। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, रात के टाइम पे जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि लोग हाई स्पीड में चल रहे होते हैं और सामने हाईवे पे कोई गाड़ी ख़राब हुई रहती है या फिर कोई जानवर अचानक से आता है और स्पीड गाड़ी की इतनी ज़्यादा होती है कि चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, कंप्लीट ब्रेकिंग कर लें, तभी भी गाड़ी जो है रुकती नहीं है। और उस केस में बुरा ये हो सकता है कि गाड़ी पलट भी सकती है और हिट भी कर सकती है सामने वाली गाड़ी को। तो वो सिचुएशन आपके साथ ना आए। ऐसा नहीं है कि आप हाई स्पीड में चलेंगे तो हमेशा डेंजर में रहेंगे, पर अगर आपने गैप नहीं रखा है अगली वाली गाड़ी से तो आप हमेशा डेंजर में ही रहेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है सेफ डिस्टेंस का। भाई सेफ डिस्टेंस जो है वो आपको सेफ रखता है रोड पे, सबसे बड़ा एडवांटेज उसका यही है। किसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी जो है किसी भी कोलिजन को अवॉइड कर सकती है और आप जो है रोड पे हमेशा सेफ रहेंगे और किसी भी पैनिक सिचुएशन को ईजिली अवॉइड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, सेफ डिस्टेंस अगर आप नहीं रखते हैं, जिसको हम टेल गेटिंग बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। क्योंकि भाई सामने वाला ड्राइवर भी अगर उसके पीछे कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में चल रहा है तो वो इरिटेट हो जाता है, क्या पता वो गुस्से में आके या फिर जानबूझकर सडन ब्रेकिंग कर ले, जिससे कि आप पैनिक हो सकते हैं और आप हिट कर सकते हैं आगे वाली गाड़ी को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और यही कन्वर्ट हो जाती है रोड रेज में। तो हमेशा ध्यान रखें, आगे वाली गाड़ी से क्लोज कांटेक्ट में ना चलें और अगर आपके पीछे कोई चल रहा है आपसे क्लोज कांटेक्ट में तो कोशिश करें उसे पास दे दीजिए और ये सिचुएशन अवॉइड करिए कि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है। उससे दो डिसएडवांटेज होंगे, एक तो भाई वो गाड़ी आपसे कभी भी टकरा सकती है अगर आप सडनली ब्रेकिंग लेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भाई अगर वो पीछे आपके ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में चल रहे हैं तो आपको भी ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार आपका जो ध्यान है ना पीछे वाली गाड़ी पे जाएगा और आप जो है आप फोकस नहीं कर पाएंगे रोड पे। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप उस गाड़ी को पास दे दीजिए ताकि आप पूरा फोकस जो है अपना ड्राइविंग पे कर पाएँ। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है कि भाई टेल गेटिंग जब भी आप करते हैं ना तो आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स है ना ये हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो पॉइंट हमको विजिबल नहीं होते हैं या जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमें विजिबल नहीं होता, उन्हें हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्लाइंड स्पॉट्स आपकी गाड़ी के लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड, मतलब बेसिकली जो बैक एरिया है गाड़ी का उसमें होते हैं मौजूद। पर जब आप टेल गेटिंग करते हैं तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स आपके आगे भी क्रिएट हो जाते हैं। अब आगे से मेरा मतलब ये है कि सपोज आप किसी बड़ी गाड़ी के या नॉर्मल गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स का क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं या अपनी लेन को स्विच करना चाहते हैं गाड़ी की, तो भाई आपको विजिबल नहीं होगा कि सामने से क्या चीज़ मौजूद है रोड पे। क्या पता किसी ने गाड़ी साइड में पार्क कर रखी और आपको इतनी जगह ना मिले, आपने गाड़ी जो है एक तरफ निकाली और उसी टाइम पे एक्सीडेंट हो जाए। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपका और फ्रंट की गाड़ी के बीच में डिस्टेंस मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेल गेटिंग जो सिचुएशन है ना इसे आपको हर केस में अवॉइड करना है। अब टेल गेटिंग जो है रोड रेज में कन्वर्ट हो जाती है इजीली। तो शहरों में आपने देखा होगा जब गाड़ियां हिट करती हैं वो इसलिए करती हैं कि भाई अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है ब्रेकिंग जो है पीछे वाली गाड़ी हिट नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या है कोलिजन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको अवॉइड करनी है रोड पे तो आपको हमेशा जो है सेफ डिस्टेंस लेके चलना है आगे वाली गाड़ी से, जिससे कि भाई दोनों गाड़ियां जो हैं सेफ रहें। तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा फॉलो करनी है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, चाहे वो हाईवे कंडीशन हो, एंटिसिपेट आपको करना पड़ेगा और भाई प्रॉपर डिस्टेंस लेके चलना है, चाहे वो टू व्हीलर हो आपके फ्रंट में, चाहे फोर व्हीलर हो या फिर और कोई बड़ी गाड़ी हो। तो कभी भी क्लोज कांटेक्ट में चलने की ज़रूरत नहीं है। एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप बड़ी गाड़ियों के क्लोज कांटेक्ट में चलते हैं ना तो भाई उनसे स्टोन्स वगैरह उछल के आते हैं जो कि आपकी विंडशील्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। रेनी कंडीशन में पानी के जो छींटे हैं, कीचड़, मिट्टी, वो भी उछल के आता है टायरों से, जो कि आपकी गाड़ी के विंडशील्ड में स्टिक हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी हैम्पर होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ये सोच के ना चलें कि आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग अच्छी है तो आप टाइम पे रुक जाएंगे। हो सकता हो कि भाई आगे वाली गाड़ी की जो टेल लाइट है प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और भाई वो उस टाइम पे ब्रेक ना ले सके, वो तो एक्सीडेंट अपना करवाएगा ही, साथ साथ आप भी डेंजर में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कभी भी किसी गाड़ी के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं चलना है, जिससे भाई आप पूरा
फोकस अपना रोड पे कर पाएंगे और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रोड पे हो, चाहे वो रोड पे कोई बड़ा पत्थर हो और भाई चाहे कोई और दूसरी चीज़ हो, वो आपको दिक्कत ना करे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मैं टू व्हीलर सीखता था तो उस टाइम पे हुआ क्या, एक बार मैं एक बड़ी गाड़ी के बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में चल रहा था, तो वो बड़ी गाड़ी जो है एक बड़े पत्थर के ऊपर से ईजिली क्रॉस हो गई, पर मेरी जो टू व्हीलर है ना वो उस पत्थर के ऊपर से हिट कर गई, जिससे कि मैं नीचे गिर गया। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं इतना क्लोज कॉन्टैक्ट में चल रहा था कि मैंने वो चीज़ एंटिसिपेट नहीं करी। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें ना एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। वो चीज़ आपके साथ ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा जो है टेल गेटिंग को अवॉइड करिए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको सेफ डिस्टेंस क्यों फॉलो करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है और किस कंडीशन में कितना सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।